शिव कुमार सिन्हा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ। जन्म तिथि में छिपे रहस्य के 3 पार्ट को प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज चौथा पार्ट है। 3 पार्ट में आप देखे होंगे कि जन्म तिथि के जो अंक रहते हैं वह जन्म तिथि के अंक के लिए जो 9 घर बने हुए हैं, 9 घर के प्रत्येक घर में एक अपना महत्व है और प्रत्येक घर में जो अंक भरा जाता है उसके आधार पर 3 ग्रिड प्रस्तुत कर चुके हैं, 3 विश्लेषण प्रस्तुत कर चुके हैं। पहला विश्लेषण में था कि एक घर खाली हो और सभी घर भरा हो तो वह व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली लकी होता है, और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम प्रस्तुत किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि का विश्लेषण, अभी जो है वर्तमान स्मृति ईरानी का और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। दूसरा जो है पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम प्रस्तुत किए थे कि विदाउट नेगेटिव रो अगर किसी एक घर में, किसी भी एक घर में 5 या 5 से अधिक 6 अंक एक ही जगह पर स्थापित हो जाए तो वह व्यक्ति काफ़ी लक्की और शीर्ष पर पहुंचने वाला व्यक्ति होता है, अपने क्षेत्र के कभी काफ़ी सफल व्यक्ति होता है। यह मेरा जो है पार्ट 2 का था। फिर जन्म तिथि के रहस्य में छिपे रहस्य का जो पार्ट 3 है उसमें हम यह बताने का प्रयास किए थे कि विदाउट नेगेटिव रो अगर यह मिडिल रो जो है, खरी रो मिडिल रो है, अगर यह काफ़ी स्ट्रांग है तो वह व्यक्ति काफ़ी शीर्ष पर पहुंचता है। और यह मिडिल रो स्ट्रांग होने का पहचान के रूप में हम यहाँ पर बताए थे कि अगर मिडिल रो के तीनों घर में डबल अंक हो तो वह व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली और सफल होता है। और इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म तिथि का विश्लेषण के आधार पर यह प्रमाणित किए थे। इसका दूसरा आधार यह था कि अगर मान लें कि विदाउट नेगेटिव रो हो और यह तीनों रो काफ़ी स्ट्रांग हो और उसके सपोर्ट में एक कोई रो बहुत पॉजिटिव हो तो वह व्यक्ति भी काफ़ी लक्की होता है, अर्थात यह मिडिल रो स्ट्रांग रहता है। जैसे इसमें डबल अंक है, इसमें अगर मान लें एक आध गो में एक अंक भी आ गया लेकिन डबल अंक के अलावा और कोई रो और स्ट्रांग हो जाता है तो वह व्यक्ति भी काफ़ी सफल होता है मिडिल रो। तीसरा जो है इसके एग्जाम्पल के रूप में जो है वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन्ना का एग्जाम्पल प्रस्तुत किए थे। और फिर तीसरा एग्जाम्पल जो थर्ड रो स्ट्रांग होने का कहे थे कि यह विदाउट नेगेटिव रो मिडिल स्ट्रांग हो और किसी भी घर में या 1 5 9 5 बार 1 आ गया हो, 4 बार 1 आ गया हो, 4 बार 5 आ गया हो या 4 बार 9 आ गया हो, वह व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचने वाला होता है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिए थे। उनके जन्म तिथि से जो बना हुआ ग्रेड में जो है 4 बार 1 आया था। इसी तरह अन्य का भी जो है किसी का 4 बार 5 या किसी का 4 बार 5 आया हो तो आप विदाउट फेल उसको कह सकते हैं कि यह शीर्ष पर पहुंचने का। आज जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि विदाउट नेगेटिव रो किसी भी 4 घर में अगर डबल अंक आ गया हो तो वह व्यक्ति काफ़ी सफल होता है, काफ़ी प्रतिभाशाली संपन्न होता है। या पूरे 9 घर के ग्रेड में अगर विदाउट नेगेटिव रो हो और किसी भी घर में डबल 1 हो, डबल 6 हो, डबल 8 हो, डबल 3 हो, डबल 5 हो, डबल 7 या कोई 4 घर जो है डबल घर से अगर हो वह व्यक्ति काफ़ी लक्की होता है, सफल होता है। और इसका एग्जाम्पल के सहारे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें इसमें जो है अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी, इनका जन्म तिथि 13/6/1964 है। अब 13/6/1964 से जो ग्रिड बनेगा उसको देखेंगे, 1 को 1 के स्थान में रखेंगे, 3 को 3 के स्थान में रखेंगे, 6 को 6 के स्थान में रखेंगे, फिर 1 को 1 के स्थान में रखेंगे, 9 को 9 के घर में रखेंगे, 6 को 6 के घर में रखेंगे, 4 को 4 के घर में रखेंगे, फिर 3 1 4 जोड़ेंगे, फिर उसको 4 के घर में रखेंगे, फिर टोटल जोड़ेंगे उससे 3 आता है, 3 के घर में रखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके ग्रिड में इनका जो जन्म तिथि यंत्र है, इस यंत्र में कोई भी घर नेगेटिव, कोई भी रो नेगेटिव नहीं है, विदाउट नेगेटिव रो है। और साथ ही साथ 2 बार 6 आया है, 2 बार 1 है, 2 बार 3 है और 2 बार 4 है। इस तरह यह व्यक्ति काफ़ी सफल होंगे, प्रतिभाशाली होंगे और शीर्ष पर पहुंचने वाले होंगे। आप उनके जीवन का विश्लेषण करके यह देख सकते हैं। वर्तमान में रेल मंत्री है। दूसरा एग्जाम्पल जो है चाइना का प्रेसिडेंट, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रेसिडेंट श्री जी जिनपिंग का है। इनके श्री जी जिनपिंग का देखते हैं कि इनका जन्म तिथि 15/6/1953 है। 15/6/1953 से जो ग्रिड बनता है 1 से 1, 5 से 5, 6 से 6 के स्थान पर रखेंगे, फिर 1 के स्थान पर रखेंगे
9 के स्थान पर रखेंगे, फिर 5 के स्थान पर रखेंगे, फिर 3 के स्थान में रखेंगे, 5 और 1 6 जोड़ करके फिर 6 के स्थान पर रखेंगे, टोटल जोड़ जो 3 आता है उसको 3 के स्थान पर रखते हैं। यह भी देखते हैं कि इनका जो ग्रिड है इसमें जो है एक भी निगेटिव रो नहीं है, सभी रो विदाउट निगेटिव रो है, पूरा ग्रिड विदाउट निगेटिव रो है। और 4 बार जो है वह जो है 2 अंक आया है, 11 है, 66 है, 55 है, 33 है। इसलिए यह व्यक्ति भी संघर्ष के साथ काफ़ी उच्च पद पर पहुंचने वाले हैं और सफल व्यक्ति हैं। इसलिए इनका भी जन्मांक जो है काफ़ी लक्की है और पीयूष गोयल जी का भी है। इस तरह का जितने कुंडली आप देखेंगे, अगर आपके नज़र में जो भी आता हो, किसी के जन्म तिथि के आधार पर अगर उसका विश्लेषण करेंगे और 4 बार विदाउट निगेटिव रो 4 बार अगर कोई आ गया हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह सफल होगा। या बिल्कुल आसान तरीका से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं यह मेरा जो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड सिद्धांत है, यह कोई सिद्धांत बना हुआ नहीं है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से और करीब करीब 1000 जन्म तिथि के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। और ये सारे जो प्रेजेंटेशन है 1000 जन्म तिथि के विश्लेषण, लगभग 1000 के जन्म तिथि के विश्लेषण से जो ड्रॉप हुआ, जो सिद्धांत ड्रॉ हुआ, उस सिद्धांत को प्रेजेंट कर रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह और कुछ ग्रिड प्रस्तुत करेंगे जिससे आपका सिद्धांत बिल्कुल सामान्य ढंग से आप समझ सकेंगे, सब आपके दिमाग पर, मानस पटल पर स्मरण में आ जाएगा और आप किसी का जन्म तिथि देखकर किसी के बारे में कुछ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ तक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन का है तो स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के लिए भी उसका सिद्धांत है, नियम है, लेकिन वो काफ़ी माइन्यूट है। हर घर का विश्लेषण, हर मिसिंग नंबर का विश्लेषण, इसलिए अभी ब्रॉडली जो है हम उसका सिद्धांत की ओर आपको इशारा कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समय मिलेगा तो और डिटेल भी जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर यह विश्लेषण मेरा आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।